हो गया। हेडिंग क्या है बोलो? रेनबो। RAINBOW, रेनबो। ठीक है ना बेटा? अच्छा पहले समझ लो अच्छी तरह रेनबो होता क्या है। समझो ध्यान से। इसमें रेनबो की कंडीशन लिख रही नहीं लिख रही? शर्तें नहीं लिख रही? चलो साइड में जगह लिख लेना। देखो रेनबो क्या होता है। सबसे पहले तो जब प्रकाश की किरण के साथ तीन घटनाएं हो, या प्रकाश की तीन घटनाएं एक साथ हो, क्या क्या? वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और अपवर्तन। ये तीन घटनाएं एक साथ होती हैं, तब उस सिचुएशन में क्या बनता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। समझ रहे हो क्या बात को? इन इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड TIR। ये तीनों फिनोमेना एक साथ हो, कौन कौन सी बोलो? वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब ये तीनों घटनाएं होती हैं तो क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। ठीक है ना? पहली बात। इंद्रधनुष बनाने के लिए शर्तें क्या है? इंद्रधनुष जानते तो ना, जब प्रकाश की किरण 7 रंगों में बढ़ जाती है और एक चाप की तरह नजर आती है। चाप की तरह, चाप तो जानते हो ना? चाप वो वाला चाप नहीं जो तुम लाते चाप वाला गोश्त दे दे, ये वाला जानते हो? ठीक है ना? चाप कौन सा होता है? अपन काटते हैं ना ऐसे। अच्छा वो उससे काटते हैं ना, प्रकार से, उस टाइप से ना। तो ये होता क्या है एक्चुअली कि जो सातों कलर है ना, वो सातों कलर क्या बनाते हैं? एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। इस छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले जैसे बैंगनी वाले ने वृत्त बना लिया, फिर उसके बाद कौन आता है सबसे पहले? बैंगनी या जामुनी? बैंगनी। फिर उसके बाद जामुनी, फिर नीला, ये सारे ने ये ऐसे 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 व्रत बनाते रहते हैं। ऐसे बनाते देखो, बोलो विग योर, ऐसा ही होता है ना? पहले सबसे पहले व्रत बना लिया किसने? वॉयलेट। फिर बना लिया इंडिगो ने, फिर बना लिया ब्लू ने, फिर बना लिया इस टाइप से। लेकिन हमें इतना सा ही दिखाई देता है बस। अच्छा, क्योंकि बाकी जमीन में बन रहा होता है वो। एरोप्लेन से पूरा दिखता है नहीं, इतना बड़ा होता है कि ये नीचे आ रहा होता है। एरोप्लेन से पूरा दिखता है ऊपर। अगर छोटा बन रहा होगा तो दिख जाएगा। नहीं हाँ हो सकता है, मे बी। भाई छोटा बन रहा होगा ना, छोटा तो दिख जाएगा। और अगर बड़ा बन रहा होगा तो पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी हो सकती है, यहाँ तक नहीं पृथ्वी है। बाकी तो अंदर बन रहा है ना, तो दिखेगा कहाँ? बाकी का चित्र तो कहाँ बना है? जमीन पर, तो नहीं दिखेगा वो। और बाकी कुछ पार्ट हमें दिखाई देता है। ये क्या कहलाता है? इंद्रधनुष कहलाता है। ठीक है ना? इंद्रधनुष दो प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक, अच्छा पहले तो इंद्रधनुष की शर्तें क्या है देखो। इंद्रधनुष की शर्तें क्या है? दो शर्तें हैं इंद्रधनुष की बेटा। कितनी शर्तें हैं? दो। पहली शर्त तो ये है कि सबसे पहले तो बारिश के दिनों में बनेगा ये। और बारिश के दिनों में क्या होना चाहिए कि बारिश सामने हो रही हो, हमारे आंखों के सामने, और सूर्य पीठ के पीछे हो, तो हमें इंद्रधनुष नजर आएगा। सूर्य हमारे पीठ के पीछे हो और सामने बारिश हो रही हो। ठीक है ना? हालांकि हमें बारिश नजर नहीं है कि भाई बारिश बहुत दूर हो रही हो, हमें तो नहीं दिख रही, लेकिन मतलब ड्रॉप्स होने चाहिए, ड्रॉपलेट्स होने चाहिए, छोटी छोटी बूंदें होनी चाहिए। कहाँ पर? एनवायरमेंट में ना, तो हमें दिखाई देगा। पहली कंडीशन कब दिखाई देगा बताओ? पहली कंडीशन क्या है? एक शर्त तो ये है, और दूसरी शर्त ये है कि अब वो दूसरी शर्त में इसने यही लिख रखी है कि हम है ना दोनों के बीच में होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, वही बात हो गई, सूर्य पीछे होगा
और रेनिंग आगे होगी तो हम बीच में ही होंगे। क्लियर है ना? ये हमारे दो- ऊपर थोड़ी हुई बारिश। नहीं, हमारे ऊपर बारिश नहीं, हमारे सामने बारिश हो रही हो और सूर्य हमारी पीठ के पीछे हो। ठीक है ना? लिख रखा है इसमें सन शुड बी शाइनिंग इन द स्काई व्हेन इट इज रेनिंग अपोजिट साइड, पीछे हो, रेनिंग अपोजिट साइड में। दूसरी है कि द ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड्स द सन, जो आदमी है उसके पीछे सन होना चाहिए। कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये दो शर्त है इसकी। अब ये दो टाइप का बनता है इंद्रधनुष। कितने टाइप का बनता है? दो टाइप का। एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है ना? एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी को क्या कहेंगे? प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष। और इसको कहेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है ना? द्वितीयक इंद्रधनुष। अब हम पहला वाला पढ़ रहे हैं। कौन सा? प्राथमिक इंद्रधनुष। डिटेल से पढ़ेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक है, देखो ये कैसे बनता है प्राइमरी इंद्रधनुष। प्राइमरी इंद्रधनुष में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर रेड होगा और सबसे नीचे वॉयलेट होगा। सबसे ऊपर रेड होगा, सबसे नीचे वॉयलेट होगा। पहले प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर तो क्या होगा? रेड, और नीचे क्या होगा? वॉयलेट। क्या बेटा? सबसे ऊपर वॉयलेट, बैगनी सबसे ऊपर। प्राथमिक पढ़ रहे हैं आपने लिखा हुआ तो ये है, लेकिन चित्र अलग। सबसे ऊपर से नीचे स्थित है। ध्यान से लगा रहा। क्या लिख रहा है? लिखा हुआ तो हमने बैगनी तो ऊपर, लाल रंग नीचे। इसको रोकना था। गलत तो नहीं लिख दिया। अब इधर देखो, ध्यान से देखो प्राइमरी कैसे बनेगा। सबसे पहले तो क्या बना लो? एक बोलो, जल की बूंद बना लो। बना लिए? इसके बाद में एक रे लाओ। ठीक है ना? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, सूर्य इधर पीछे होगा ना, हम यहाँ कहीं बीच में होंगे। और ये कितने डिग्री पे आ रही है तो कैसे पता चलेगा? बोलो, अभिलंब बना दो। बना लिया नॉर्मल? बोलो। हाँ भाई, सर ये जल की बूंद है। हाँ ठीक है ना, जल की बूंद है ये। ठीक है ना, जल की बूंद। ड्रॉप है, ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट, जल की बूंद, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है। अच्छा, इसको जाना ऐसे चाहिए था बेटा, ऐसे। लेकिन क्या होगा? ये मिरर है, ये सघन है, ये रेयर डेंसर है, अभिलंब की ओर मुड़ेगी और साथ साथ में डिस्पर्जन होगा। क्या होगा? डिस्पर्जन। तो जाना ऐसे चाहिए था, थोड़ी एक ऐसे और एक ऐसे चली जाएगी। क्लियर है? जाना ऐसे ऊपर चाहिए था ऐसे, लेकिन थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ गई। अब डिस्पर्जन हुआ तो 7 कलर्स में बढ़ गए। कितने कलर्स में? 7। लेकिन हम 2 कलर्स बना रहे क्योंकि 7 बार बार हम बनाएंगे तो घिप चिप ज्यादा हो जाएगा ना। अच्छा, ये बताइए डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होता है? किसका? लाल का कम होता है ना, उल्टा ही होता है हमेशा, मैंने देखा है जिंदगी में। रेड का तो कम होता है ना डेविएशन में, जब विचलन रेड का कम होगा ना। तो देखो जान ऐसी चाहिए थी ना, ऐसे इधर देखो ना, ऐसे जान चाहिए थी ना। तो ज्यादा डेविड ये हुई है, ये हुई है, ये। तो ये क्या हुई? वॉयलेट। ये क्या हुई? ठीक है बेटा, बोलो। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? अंदर गई, इट मींस अपवर्तन भी हो गया और क्या हो गया? डिस्पर्जन भी हो गया। क्या हो गया? डिस्पर्जन। एक बार रोको। हाँ भाई देखो, वापस देखो इधर, ये अंदर इंटर हो गई ना, तो अपवर्तन भी हो गया और साथ साथ में कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो क्या हो गया? डिस्पर्जन। 2 चीज हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे बेटा। नॉर्मल ये सेंटर इसका तो नॉर्मल ऐसे जाएगा ना। बोलो, डायग्राम ध्यान से देख लो, ऐसे बनाना है एग्जाम में। तो क्या होगा? अगर ये आपतन जो कोण है, अगर वो TIR होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर जो ये आपतन कोण है ना, ये वाला, ये क्रांतिक कोण से ज्यादा है। तो अब क्या नहीं होगा? भार नहीं जाएगी। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। TIR होगा यहाँ पर। क्या होगा बेटा? TIR होगा। और ये ऐसे, और ये वाले इसका TIR होगा तो ये ऐसे।
ठीक है ना, जितने एंगल से उतने एंगल से चली जाएंगी। क्लियर है? बोलो यहाँ तक Yes, sir. कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद थोड़ा नीचे बना लिया शायद अपन ने। देखो थोड़ा सा इसको बराबर करना है ना भाई, बराबर करना है ना पढ़ो। नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? जितने सही उतने से जाएंगे तो थोड़ा ऐसे बनाओ ना यार, है ना? अच्छा बना दे वो ऐसे और ये थोड़ा ऐसे। ये तुम स्केल से बनाओगे ना परफेक्ट बनेगा। ठीक है ना? ठीक है हाँ भाई, जितने एंगल से आएंगे उतने एंगल से चली जाएगी। ठीक है ना? ये क्या जाएगा नॉर्मल? ठीक है ना? हाँ बहन जी। अच्छा ये भी ध्यान रखो, ये रेड ये रही और वॉयलेट। ठीक है ना? इसके बाद फिर दोबारा नॉर्मल बना लो, ये नॉर्मल। अभी जो आपतन कोण है ये वाले, ये क्रांतिक कोण से कम है, क्रांतिक कोण से कम है तो क्या होगा मानो से कम है तो पूर्णांतिक परावर्तन होगा या बाहर निकलेगी? पूर्णांतिक परावर्तन नहीं होगा। क्यों? पूर्णांतिक परावर्तन के लिए क्या शर्त है? ज्यादा। अभी ज्यादा नहीं है इस बार, क्या है? कम। तो क्या होगा फिर? बाहर निकलेगी। अब बाहर निकलेंगे देखो, इसको जाना ऐसे चाहिए था ना, हमें खांसी ऐसे जाना चाहिए था ना बेटा, लेकिन सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगा? विलंब से दूर हटेगी तो ये जाएगी ऐसे और ये जाएगी ऐसे। ठीक है ना? ये भी विलंब से दूर हटेगी ना, जाने इसको ऐसे चाहिए था लेकिन विलंब से दूर हटेगी, ये भी जाएगी ऐसे। ठीक है? इस टाइप से। क्लियर है? अब ये एंगल और बनाएंगे। देखो पृथ्वी की सतह पर कितना एंगल, ये एंगल और ये एंगल। अच्छा इसका क्रांतिक कोण का मान और देख लो, क्रांतिक कोण का मान होता है 48 डिग्री। कितना होता है? 48 डिग्री। अब यहाँ पर तो 48 डिग्री से ज्यादा प्राप्त हुई है और यहाँ पर 48 डिग्री से कम प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जो ये कोण पृथ्वी पे जो कोण बनाते हैं या जो प्रेक्षक की आंखों में जो कोण बनाती है उनकी वैल्यू होती है, वॉयलेट है ना ये वाली, तो वॉयलेट के लिए तो होती है बेटा 40 और इसके लिए होती है 42। रेड के लिए कितनी होती है? 42। ये याद रखनी है। ठीक है ना? अब अगला बंदा यहाँ पर है, यहाँ पर आदमी, तो इसको तो रे सीधी दिखाई देंगी ना, तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाओ। अब तो ऊपर कौन गया? बोलो बोलो ऊपर कौन गया? देखो रेड को बढ़ाओ ऊपर, तो ये रेड है ऊपर और नीचे वॉयलेट और बाकी के जो भी है वो बीच में। तो इस टाइप से बना जो वो है रेनबो, ये प्राथमिक रेनबो कहलाएगा। दोबारा देखें एक बार। देखो ये आई सूर्य से, ठीक है ना? सूर्य यहाँ पर कहीं, ठीक है ना? आदमी बीच में, दोनों के बीच में आदमी यहाँ पर। ये आई फर्स्ट बार इंसिडेंट हुई तो क्या होगा? जैसे इंटर विरल से सघन में जाएगी तो विलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो अपवर्तन भी हो गया और कलश में बढ़ गई तो डिस्पर्जन भी हो गया। तो सबसे कम डेविएशन होता है रेड का विचलन और सबसे ज्यादा होता है वॉयलेट का, हो गया। फिर उसके बाद देखा कि यहाँ पर आपतन कोण से ज्यादा प्राप्तित हो गई तो अब TIR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? TIR हो गया तो ये इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमने नॉर्मल बनाया बेटा, क्या बनाया? नॉर्मल। तो यहाँ पे देखा नॉर्मल बना पे जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से कम है, तो अब TIR तो बाहर निकलना है इसको, तो ये ऐसे निकलनी चाहिए थी लेकिन सघन से विरल में जाए तो थोड़ी दूर हटके ऐसे आ जाएगी और ये भी थोड़ी दूर हटके ऐसे आ जाएगी। और ये जो मनुष्य है कोई जो देख रहा है उसकी आंख में ये तो 42 डिग्री का कोण बनाएगी, ये 40, ये तो 40 का, ये 42। ये कोण भी याद रखने में हमेशा। रेड तो बनाएगी 42 और वॉयलेट बनाएगी 40। लेकिन आदमी को तो क्या स्ट्रेट लाइन में दिखेगा नहीं, ये पूरी घटना थोड़ी दिखेगी क्या क्या हो रहा है। वो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे उसको तो पता चलेगा कि ये वॉयलेट ये रही और ये रेड ये रही। यहाँ पर इसको इंद्रधनुष नजर आएगा। ठीक है ना? और ये जो इंद्रधनुष है वो प्राइमरी है। कैसा है बेटा? प्राइमरी। अब इस प्राइमरी में नंबर 1 क्या खास बात है कि इसमें रेड कलर टॉप पर आएगा, पहली बात, और वॉयलेट कलर आएगा बॉटम में। ठीक है ना? दूसरी बात क्या है
कि सब जो प्रेक्षक की आंख में जो कोण बनाएगा, जो वॉयलेट कोण बनाएगा वो कितना बनाएगा 40 डिग्री, और जो रेड कोण बनाएगा वो होगा 42 डिग्री। ठीक है ना, बोलो। यस सर। हाँ, तो ये हुआ हमारा प्राइमरी इंद्रधनुष। ठीक है ना, सर फिर प्राइमरी जैसा क्यों दिखता है? है बेटा, गोला जैसा क्यों दिखता है? ऐसे देखेगा नहीं पूरा पूरा ऐसे। हाँ तो दिखता है क्यों दिखता है? ये तो अपन एक ड्रॉप से देखा है ना, सिर्फ एक से, ऐसी करोड़ों है ना, तो सारे मिलके बिल्कुल ये तो ऐसा एक डॉट सा बनाएगी, एक ड्रॉप एक डॉट सा बनाएगी। ये रेड ड्रॉप, ये रेड डॉट, ये कौन सा वाला होगा ऑरेंज। अच्छा ये ऑरेंज। ठीक है ना, ये वॉयलेट डॉट जैसा, लेकिन नहीं डॉट जैसा एक छोटा सा बनाएगा, ये तो छोटे छोटे से वो बनाएंगी, लेकिन ये एक बना रही है ना ऐसा, ऐसा करोड़ों क्या है हमारे पास बूंद है, सब बनाएंगे तो सारे मिलके ऐसा बड़ा बड़ा बन जाएगा फिर। ठीक है ना, यस सर। भाई लाखों ड्रॉप से बना रही है ना, तो सारे मिलके और बड़ा बन जाएगा। क्लियर तो है? सर बड़ा बन जाएगा तो वो युक्त नहीं जाती। ये अब इसका जो आकार है ये वृत्ताकार क्यों है, इसकी वजह से। ये कैसी है, ये गोलाकार है ना, इसीलिए ये भी गोलाकार बनता है। ये डिपेंड करता है इसके आकार पर, इसका आकार कैसा है वैसा ही यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है ना, यस सर। ये हुआ प्राथमिक इंद्रधनुष। अब ये डायग्राम बना लो, फिर मैं सेकेंडरी बनाऊंगा। एक चीज और देखो, इधर देखो पहले, इसमें एक बार तो क्या हुआ है, एक बार तो डिस्पर्जन हुआ है, एक बार तो क्या हुआ है डिस्पर्जन। ठीक है ना, और दो बार क्या हुआ है TIR। दो बार नहीं, एक बार, सॉरी, एक बार क्या हुआ है TIR, और दो बार अपवर्तन हुआ है, एक बार ये एक बार ये, और दो बार क्या हुआ है अपवर्तन। ठीक है ना, एक बार डिस्पर्जन, एक बार TIR, और दो बार बोलो बोलो ना अपवर्तन। अपवर्तन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन याद रखोगे ना, यस सर। कम से कम ये तो याद ही रखना है कि एक बार तो क्या हुआ है TIR, और दो बार रिफ्रैक्शन। अब एक बार तो पूर्णांतरिक परावर्तन और दो बार, इतना तो याद रखना है, डिस्पर्जन भी याद नहीं रखो तो ये हुआ क्या प्राइमरी। अब सेकेंडरी रेनबो कैसे बनेगा, देखो सेकेंडरी रेनबो में प्राइमरी में ऊपर ऊपर था रेड, तो सेकेंडरी में ऊपर ऊपर क्या होगा वॉयलेट, फिर ऐसे चलता चलता लास्ट में रेड, नीचे नीचे बॉटम में रेड होगा और टॉप पे कौन होगा वॉयलेट होगा। ठीक है ना, इस सेकेंडरी रेनबो में दो बार TIR होगा, कितनी बार, दो बार। हाँ ये ध्यान रखना है, इसको दो बार TIR, दो बार TIR होगा, दो बार रिफ्रैक्शन होगा, और एक बार और एक बार क्या होगा वर्ण विक्षेपण। क्या बोलेंगे इसको, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऐसा होगा। ठीक है ना, बनाए इनका ये भी याद रखना ताकि इससे बनाने में आसानी हो जाती है। चलो बनाते हैं। ये होगी कोई ड्रॉपलेट। ठीक है ना, अब यहाँ पर कोई इंसिडेंट रे है इस टाइप से। ठीक है ना, इंसिडेंट रे है, नीचे से लेनी है इसमें। ठीक है ना, चलो ऐसे लेते हैं, इधर से लेते हैं। ये लेते हैं। ठीक है ना, इंसिडेंट रे लेते हैं। ठीक है, ये होगी इंसिडेंट रे। ठीक है, वाइट कोई सन, कोई क्या ये किसी नंबर के पास ये सन यहाँ पर। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या बनाओ, कितने डिग्री पे इंसिडेंट हुई है कैसे पता चलेगा, उसमें हमने ऊपर से लिया था ना, प्राइमरी हमने यहाँ पे इंसिडेंट करवाई, इसमें यहाँ पे इंसिडेंट करवाना, ध्यान रखना। तो नॉर्मल बनाते पहले, ये सेंटर है तो नॉर्मल ही हो जाएगा ना। ठीक है ना, बोलो। हाँ भाई, अब तुम बोलोगे मैं तो सिर्फ बनाऊंगा। अब बताओ, सबसे पहले इंटर होगी तो रिफ्रैक्शन होगा, जाना ऐसे चाहिए था लेकिन क्या होगा, अभिलंब की तरफ बेंड होगी तो एक ऐसे आ गई। ठीक है, एक ऐसे, इसमें से
डिस्पर्जन भी तो होगा साथ साथ में। यस सर। अब इरफान भाई बताएंगे यस सर। भाई जाना इसको ऐसे चाहिए था, हाँ। जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन अभिलंब की तरफ मुड़ गई क्योंकि विरल है ये, यस सर। और अंदर कैसा है, सघन है, ठीक है ना, सघन है। हाँ भाई इरफान भाई, अब मुझे बताओ कि विचलन किसका ज्यादा होगा, इसमें से वॉयलेट कौन सी होगी, रेड कौन सी होगी? रेड तो सर ऊपर वाली ना सर, ऊपर वाली रेड है, नीचे वाली है सर। नीचे वाली है, हाँ और ऊपर वाली ये वॉयलेट कलर। क्यों? क्योंकि देखो ये होगा ना विचलन, तो ये है, तो ज्यादा विचलन किसका होता है, वॉयलेट का। ज्यादा विचलन, अरे भाई जाना ऐसे चाहिए था ना, इधर ही तो विचलित हुई है आपकी बात, यस सर। तो ज्यादा विचलित तो वॉयलेट की होगी ना, चाहे कुछ ही हो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर विलंब बनाओ बेटा, ये विलंब एक यहाँ पे बनाओ, ये अभिलंब, ठीक है ना। यस सर। अभिलंब तो सीधा सीधा है, सेंटर से मिला दिया करो, ठीक है ना, और सेंटर से मिला के विलंब बनाओगे तो आसानी और होगी। हाँ। इधर विधर में तो चक्कर पड़ेगा, भूल जाओगे किधर निकाला है। अब क्या करना है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया ना, ये इंसिडेंट एंगल फिर दोबारा क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। क्रांतिक कोण कितना है इसके लिए, आई ड्रॉप के लिए बेटा 48 डिग्री, अभी 48 से ज्यादा है, तो क्या होगा मदीहा, ये खासिया TIR पे होगा ना, इतना क्या सोच रही है, क्या होगा TIR, तो ये कैसे जाएगी ऐसे, ये तो ऐसे जाएगी, ठीक है ना, और ये ऐसे जाएगी। क्लियर है क्या? यस सर। बोलो, हो गया TIR, ठीक है ना। अब आप लोग के पास पेंसिल होगी, आप सही बनाना है स्केल पेंसिल से, ठीक है ना। हाँ भाई, ये जो इंसिडेंट एंगल्स हैं ये क्या है, किससे ज्यादा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बनाओ, यहाँ पर आपतित हो गई, यहाँ पे सेंटर से मिलाओ ऐसे, ये क्या होगा बेटा, नॉर्मल, इसके लिए ये नॉर्मल। क्लियर है? फिर दोबारा क्या होगा, आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से फिर दोबारा ज्यादा है, फिर दोबारा क्या होगा, तो ये जाएगी ऐसे, जितना डिग्री से उतना डिग्री से, और ये जाएगी, ठीक है ना, ठीक है, बोलो सबका सही है यहाँ तक, सबका सही, क्या मैं एक बना लूं पहले, ठीक है ना, ठीक है, बोलो ना। यस सर। थोड़ा सा मैं दूर बनाना चाहूँ, ऐसे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कितनी बार हो गया TIR, 2 बार, एक तो यहाँ होगा TIR और एक इधर होगा TIR, ठीक है ना। अब क्या होगा, फिर दोबारा आपतन कोण देखो, आपतन कोण के लिए सेंटर से मिलाओ, हो गया, सेंटर से मिला दिया। यस सर। अब का आपतन कोण क्रिटिकल एंगल से कम है, अब की बार तो क्या होगा, फिर रिफ्रैक्शन बाहर निकलेगी। अब क्लियर है ना, हाँ भाई। अब बाहर निकलेगी तो देखो निकलना कैसे चाहिए था, ऐसे, इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन क्या होगा बेटा, अभिलंब से दूर रखेगी, तो ये तो जाएगी ऐसे, और ये जाएगी ऐसे, ठीक है ना, बोलो। यस सर। और ये बनाएगी प्रेक्षक की आंखों में एंगल, ठीक है ना। 2 बार हो गया ना, रिफ्रैक्शन एक बार ही होगा, एक बार ही होगा, तो एंटर हुआ जब और एक एग्जिट हुई तब। अब पहले तो एंगल देखो, इसके एंगल कितने कितने, पहले तो कलर देखो, कलर कटा कटा जा रहा है, ये रेड, अटे रेड, अटे रेड, अटे रेड, ठीक है ना। ओवोलेट, ओवोलेट, ओवोलेट और अटे वोलेट, तो देखो वोलेट को ज्यादा होगा, वोलेट का होता है 53 और रेड का होता है शायद 51, कितना है 50। अच्छा, अलग अलग किताबों में अलग अलग है, अलग अलग किताबों में अपन खुद ये याद रखना, ये डेटा ज्यादा बढ़िया है ना, ये यहाँ पर 51 है, 55 उससे क्या फर्क पड़ता है, एक किताब में 51 यहाँ पर कोई दिक्कत है, 53 50 से आते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब देखो हमें तो देखना है कि हमारी जो आई ये है, ये हमारी आई है ना, ठीक है ना, ये हमारी क्या बेटा आई है, हमें तो देखना है कि ये रे सीधी कहाँ से आ रही है ना भाई,
दोनों रे हमें तो सीधी देखनी है ना, तो मिला इसको तो आगे बढ़ाया ऐसे, इसको आगे बढ़ाया ऐसे, ठीक है क्या? वायलेट ऊपर से हाँ अब बताओ यहाँ पर तो ये पीछे की तरफ बढ़ाइए, ये तो होगा वॉयलेट और ये होगी रेड और बाकी के कलर भी। सुन रही? तो कौन पहुंच गया ऊपर? मेन मुद्दा यहाँ पे देखना है ना, अगर यहाँ पर तो उल्टा सुल्टा लगे तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है क्या? तो ये हो जाएगा वॉयलेट, ये हो जाएगा इसमें दो बार क्या हुआ, ये आई, दो बार TIR हो गया, ठीक है ना? और दो बार बटन कर, एक बार तो क्या लिखूंगा इसके अंदर, ये लिख रखा मैंने, क्लियर है? और एंगल की वैल्यू लिख रखी है। प्रेक्षक की आंख में वॉयलेट तो कितना बनाएगी 53, और प्रेक्षक की आंख में रेड कितना बनाएगी 50। ये तो प्रेक्षक की आंखों में कौन बढ़ गया, ठीक है ना? और टॉप पे कौन है, वॉयलेट लिख दिया मैंने, और बॉटम में कौन है, रेड, ठीक है ना? ये हो गया क्या हमारा द्वितीयक, बोलो, ठीक है ना? इनको बार बार प्रैक्टिस करना, इसको बंद कर दो। सर दोनों में से